इनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर अमन साहू। झारखंड पुलिस के लिए सरदर्द बन चुके गैंगस्टर अमन साहू का मंगलवार को एनकाउंटर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार रायपुर से रांची लाने के दौरान पलामू जिले में उसका एनकाउंटर किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पलामू जिले के चैनपुर के अंधारी डोडा के पास झारखंड के सबसे बड़े गैंगस्टर अमन साहू को गोली मारी गई है। अमन साहू पिछले 3 महीनों से रायपुर जेल में बंद था। रांची के बरियातू में कोयला कारोबारी पर हुए हमले और हजारीबाग के एनटीपीसी डीजीएम के मर्डर मामले में पूछताछ करने को लेकर अमन साहू को रांची लाया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रायपुर से रांची लाने के दौरान पुलिस की गाड़ी पलामू के चैनपुर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद अमन साहू ने पुलिस का हथियार छीन लिया और भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अमन साहू को कई गोलियां लगी और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इस दौरान एक पुलिस जवान की भी घायल होने की बात सामने आई है। जानकारी के अनुसार अमन साहू के गिरोह के सदस्यों ने चैनपुर और रामगढ़ थाना के बीच अंदौरी डोडा में पुलिस वाहन पर बम से हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद अमन साहू पुलिस वाहन हथियार छीनकर भागने लगे। वे अपने प्रयास में सफल नहीं हो सका। घटना की जानकारी मिलने के बाद पलामू पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। वहीं सोमवार को झारखंड विधानसभा में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा गरमाया हुआ था। विपक्ष के नेता सरकार पर हमला बोलते हुए वेल में जा घुसे। विधायक सीपी सिंह ने झारखंड के डीजीपी की कार्यशैली पर उंगली उठा दी थी। दरअसल डीजीपी अनुराग गुप्ता ने रांची और हजारीबाग में हुई गोलीबारी पर मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अमन साहू जेल में रहकर ही अपना धंधा चला रहा है। अमन साहू पर हत्या, रंगदारी समेत 100 से अधिक मामले दर्ज है। खासकर उसके निशाने पर कोयला कारोबारी ज्यादातर रहते थे। शिक्षा मंत्री ने कहा, राज्य में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए खुलेंगे निःशुल्क कोचिंग संस्थान। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि सरकार झारखंड के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थान खोलेगी। यहाँ विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। यहाँ रहने की व्यवस्था भी होगी। सरकार जमशेदपुर में जनजातीय विश्वविद्यालय खोलेगी। शिक्षक छात्रों की उपस्थिति पर नजर रखने के लिए सरकार ने टैब का वितरण किया है। चर्चा के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का 6,63,89,000 की अनुदान मांग भाजपा के बहिष्कार के बीच ध्वनिमत से पारित हो गया। श्री रामदास सोरेन ने कहा कि पूर्व की सरकार आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती थी। इस कारण 7,000 से अधिक स्कूल को बंद करवाया गया था। हमारी सरकार ने गोड्डा, चाईबासा और बोकारो में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर स्कूल खोलेगी। साथ ही 10 विद्यार्थियों पर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के शिक्षक बहाल किए जाएंगे। 163 चिकित्सकों को स्वास्थ्य मंत्री देंगे नियुक्ति पत्र। राज्य में चिकित्सकों की कमी जल्द ही दूर होगी। अस्पतालों में खाली पदों को भरने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से 163 विशेष चिकित्सा पदाधिकारी और तकनीकी पदों पर स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होने जा रही है। इनमें कई विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं। बुधवार को नामकुम स्थित एनएचएम परिसर में अनुबंध आधारित 105 चिकित्सकों के साथ ही 58 चयनित अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस संबंध में विभाग द्वारा कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है। जिन पदों पर नियुक्ति की गई है उनमें विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, दंत चिकित्सक, ओटी टेक्नीशियन और विधि परामर्शी के पद शामिल हैं। एनएचएम की ओर से 27 पदाधिकारियों और कर्मियों को प्रतिनियुक्त करते हुए सभी तरह की तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बताते चले कि इनमें 11 डेंटल सर्जन की नियुक्ति प्रक्रिया दिसंबर 2023 में पूरी कर ली गई थी। राज्य की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन में हंगामा। विधानसभा में सोमवार को राज्य की विधि व्यवस्था का मामला गर्म रहा। सदन में लॉ एंड ऑर्डर को विपक्षी भाजपा विधायकों ने मुद्दा बनाया। सोमवार को सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के विधायकों ने राज्य के अलग अलग हिस्से में हुई हत्याओं को लेकर सरकार को घेरा। भाजपा विधायक वेल में घुसे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और विपक्ष के विधायकों से अपनी सीट पर वापस जाने का आग्रह करते रहे, लेकिन गतिरोध नहीं थम रहा था। अव्यवस्था को देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दिन के 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इधर सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरंडी ने मामला उठाते हुए कहा कि राज्य में लगातार हत्याएं हो रही है। ऐसा लगता है कि हेमंत है तो अपराधियों को हिम्मत मिल रही है। कोयला व्यवसायी विपिन मिश्रा को अपराधियों ने गोली मार दी।
चान्हो में आनंद मार्ग आश्रम में दो हत्याएं हो गई। एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। श्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में पहली दफा विधि व्यवस्था की इतनी खराब स्थिति हो गई है। गढ़वा में पटाखा दुकान में आग लगने से 3 बच्चे समेत 5 लोग जिंदा जले। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के गुदरमाना बाजार में सोमवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे पटाखे की दुकान में आग लगने से 3 नाबालिग समेत 5 लोगों की मौत हो गई। दुकान से आग की लपटों के साथ पटाखा फूटने की आवाजें लगातार आ रही थी। लोगों ने पानी से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वे विफल रहे। सूचना के बाद झारखंड के सीमा पर स्थित छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज से दमकल पहुंचा और उसने आग पर काबू पाया। इधर दुकानदार सहित घटना के वक्त दुकान में मौजूद 5 लोगों को घायल अवस्था में रामानुजगंज पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने देखते ही सभी को मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुकानदार कुश कुमार पटाखा खरीदने पहुंचे। अजित केसरी, दोनों सगे भाई आयुष केसरी व पीयूष केसरी को असली नकली पटाखे की पहचान के लिए उसे फोड़कर दिखा रहा था। इसी क्रम में पटाखे की चिंगारी से दुकान में आग लग गई। आग देखते ही देखते दुकान के अंदर तक फैल गई। इसमें दुकानदार समेत सभी लोग दुकानदार के अंदर फंस गए, वे बाहर नहीं निकल पाए। इससे दुकानदार कुश कुमार सहित 5 लोगों की दुकान के अंदर जलकर मौत हो गई। झारखंड सरकार पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों को एक और अवसर देगी। विधानसभा में बजट सत्र में सोमवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन को लेकर आवेदन नहीं करने वाले कर्मियों को एक और मौका देगी। सरकार निष्पक्षता से कार्य कर रही है। पुरानी पेंशन के लिए आवेदन करने से वंचित रह गए कर्मियों के लिए समयावधि बढ़ाई जाएगी ताकि वे इसका लाभ ले सके। विधायक कुमार जयमंगल की ओर से ध्यानाकर्षण सूचना के तहत उठाए गए सवाल पर वित्त मंत्री ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुराने पेंशन को लेकर लगभग 2300 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। लगभग 8200 आवेदन में त्रुटियां हैं। अब तक पुरानी पेंशन के तहत संबंधित कर्मियों के खाते में लगभग 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं सरकार के खाते में लगभग 31 करोड़ रुपए हैं। विधायक ने कहा कि दिसंबर 2004 को या इसके बाद योगदान करने वाले सरकारी सेवकों को राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के तहत PRN में कटौती की गई जमा राशि को संबंधित कर्मियों के माननीय भविष्य निधि खाता में वापस नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कर्मियों के PRN में सरकार द्वारा की गई अंशदान की जमा राशि को NSTL से वापस लाया जाएगा। झारखंड में विश्वविद्यालय सेवा आयोग का होगा गठन। झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति तथा प्रोन्नति के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन होगा। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में विश्वविद्यालय व कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर की नियुक्ति सहित प्रोन्नति देने का अधिकार झारखंड लोक सेवा आयोग के पास है। लेकिन विश्वविद्यालय सेवा आयोग बिहार के तर्ज पर कार्य करेगा। बिहार में वर्ष 2017 में इस तरह का आयोग का गठन किया गया है। झारखंड में आयोग के गठन के बाद शिक्षकों की नियुक्ति व प्रोन्नति देने की जेपीएससी की शक्ति समाप्त हो जाएगी। जेपीएससी द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति व प्रोन्नति में हो रही विलंब को देखते हुए विभाग के स्तर पर गठन करने के लिए प्रस्ताव बनाया जा रहा है। इस आयोग में एक अध्यक्ष सहित अधिकतम 6 सदस्य के पद सृजित किए जा रहे हैं। अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति 3 से 5 वर्ष के लिए की जाएगी। रांची विश्वविद्यालय में पीजी के नियमित और नीड बेस्ड शिक्षक शोधार्थी भी कॉलेजों में ले सकते हैं क्लास। रांची विश्वविद्यालय ने अपने अधीनस्थ कॉलेजों में शिक्षकों की कमी से बाधित हो रही पढ़ाई को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पीजी शिक्षकों, शोधार्थियों और नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसरों की मदद लेने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के तहत संबंधित पीजी विभागाध्यक्षों को अधिकृत किया गया है, जो जरूरत के अनुसार शिक्षकों की व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे। कॉलेजों में जिन विषयों में शिक्षकों की कमी है और इससे सिलेबस पूरा करने में कठिनाई हो रही है, वहां पीजी विभाग के शिक्षक, शोधार्थी या नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर जाकर पढ़ाई कराएंगे। इसके लिए संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को पीजी विभागाध्यक्ष के पास अनुरोध पत्र भेजना होगा। यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक नियमित शिक्षक या नीड बेस्ड असिस्टेंट शिक्षक नियुक्ति नहीं हो जाते। विश्वविद्यालय प्रशासन का बड़ा फैसला। इस निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने सोमवार को सभी पीजी विभागाध्यक्षों और अंगीभूत कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ आईक्यूएसी सभागार में महत्वपूर्ण बैठक की। इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से 299 नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया को
पुनः शुरू करने का अनुरोध करने का फैसला लिया है। इसके लिए जल्द ही विभाग को आधिकारिक आग्रह पत्र भेजा जाएगा।